अगर तुम्हें क्या लग रहा है, अगर तुम्हें डीमास वाला कंसेप्ट नहीं पता होता तो क्या तुम भी नहीं इस पे यकीन कर लेते। लेकिन कैलकुलेटर स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, एक जगह आ रहा है 630 और एक जगह आ रहा है 750। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई। तो हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सभी। एक स्क्रीनशॉट जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या इस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया जो भी कंसेप्ट है वह सही है या नहीं। और दोनों मोबाइल फोन में मैथ्स की संख्याओं का इस्तेमाल करा गया है। और पहले वाले फोन में जो आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वो संख्या कुछ इस प्रकार है 30 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 5। और सेकंड वाली स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं मोबाइल की, वो है 100 प्लस 130 इंटू 5। और एक में आंसर आ रहा है 630 और एक में आ रहा है 750। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या यह कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। देखो इसमें क्या कंसेप्ट है। देखो पहले आप इन संख्याओं को प्लस करो भाई। 130 और 100 कितना होता है, 130 और 100 कितना होता है 230। और 230 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है 5 0 0, 5 3 15, 5 2 10 और 11। तो 1150 आ रहा है। और इस कंडीशन में भी हो रहा है 100 और 130 कितना होता है 230 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 1150। लेकिन कैलकुलेटर स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, एक जगह आ रहा है 630 और एक जगह आ रहा है 750। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई। तो ये पॉसिबल होता है, एक मैथ्स का कंसेप्ट है जिसको हम नाम देते हैं डीमास। क्या नाम देते हैं, डीमास। देखो जब भी हमारे पास कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें प्लस भी होता है, जिसमें माइनस भी होता है, जिसमें मल्टीप्लाई भी होता है और जिसमें डिवाइड भी होता है, तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि पहले यहाँ पर प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। सोचने की जरूरत नहीं है। डीमास आप याद रखना, डीमास से कोई सा भी सवाल इस तरीके का क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब देखो क्या कंसेप्ट रहा होगा कि इनके आंसर जो है वो अलग अलग आए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो डी का मतलब होता है डिवाइड। अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो सबसे पहला हमारा काम किसको सोल्व करना होगा, डिवाइड की संख्या को। फिर उसके बाद है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस है तो हम क्या सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या सोल्व करेंगे, ऐड। ऐड नहीं है तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। और जैसा कि अब हम अपने सवाल पर चलते हैं, तो सवाल में कुछ है 130 प्लस 100 इंटू 5। तो हमें डी मास के मेथड से सबसे पहले क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो यानी कि 5 इंटू 100 इंटू 5 क्या हो जाएगा मेरा 500 प्लस 130। और 130 में 500 प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 630। आया समझ में। अब वही चलते हैं दूसरी तरफ। अब हमें इनको, हम गलती क्या कर रहे थे, हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे, क्योंकि जब तक हमें डी मैथ का कंसेप्ट नहीं पता था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन अब तो आपको पता लग गया है ना कि भाई डी मास का कंसेप्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 130 को 5 से इंटू करो तो क्या आएगा 5 0 0, 5 3 15, 1 कैरी, 5 1 5 और 6 कितना आ गया 650। और प्लस यहाँ पर कितना है 100। और 100 में 650 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 750। तो जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट में देखा था, दोनों मोबाइल फोन में कैलकुलेशन में एक का आंसर आ रहा था 630 और एक का आ रहा था 750। तो दोनों की दोनों कैलकुलेशन सही है, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट है डी मास। और एक और कंसेप्ट होता है बोर्ड मास। तो हमारे पास ब्रैकेट्स भी होते हैं और ऑब्लिक्स भी होते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही अमेजिंग और ऐसी एजुकेशनल वीडियो आती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए